यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत, और इसमें ये लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम सब खड़े हों और दुआ के रूप में ये कोर्स गाएंगे। ऐ रूहे पाक खुदा, ऐ रूहे पाक हिकमत से तू कर मुझे मानो, हिकमत से तू कर मुझे मानो, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर मुझे मानो। जज्बा करता मैं सुनूंगा, जज्बा करता मैं सुनूंगा, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता मैं सुनूंगा। आगे हम दुआ करके सब कुछ चुकाएं। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरी बारगाहों में आते हैं और एक खुदावंद तेरी ज़ात और तेरी हस्ती के बारे में जानना चाहते हैं। बेशक एक खुदावंद हमारी अक्ल नाकस हमारा इल्म नातमाम है और हम एक खुदावंद पूरे तौर पर तुझ खुदा वाहिद को नहीं जान सकते, लेकिन एक खुदावंद अपनी अक्ल दे, अपनी समझ दे और एक खुदावंद इतना इल्म दे कि जिस हद तक मुमकिन है खुदावंद हम तुझे जाने और समझे और कबूल करें, ताकि तुझ में हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदावंद इस जुमात को, इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और एक खुदावंद तुम्हारी रहनुमाई कर। सारी इबादत में एक खुदावंद तुम्हारे सामने हाल हो। ये सब कुछ तेरे ही मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। जुमात बैठ जाए। थोड़े दिन पहले मैं बाहर के मुल्क में था और 2-3 मुल्कों में जाने का मौका मिला। ये बताना मकसूद नहीं है कि मैं बाहर गया था, ये तो आम बात है, बहुत लोगों के अजीज वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूँ ये कि वहाँ पर जब अपने बच्चों के साथ शहर में जाता था तो बहुत खूबसूरत गिरजाघर वहाँ पर मौजूद थे। मैं उनसे पूछता था कि क्या इसमें इबादत होती है, तो ये तो नहीं कि सारे गिरजाघर उसी हालत में है, लेकिन बहुत सारे गिरजाघर ऐसे थे जो बड़े खूबसूरत थे, बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बंद हो चुके थे और उसमें इबादत नहीं होती थी। उसकी वजह ये कि वहाँ पर कलीसिया का जोश, कलीसिया का जज्बा कम हो गया या थोड़ा हो गया और ये आदमी दिलचस्पी जो है वो मौजूद है और वो गिरजाघर खाली पड़े हैं। वो बर-ए-आज़म जहाँ पर कलीसिया परवान चढ़ी थी, यरूशलेम और बैतलहम के बाद या फलस्तीन के इलाके के बाद, ये ऐसा बर-ए-आज़म है यूरोप यानी यूनान, वो इलाका था जहाँ पर कलीसिया बढ़नी शुरू हुई। पतमस का जजीरा जहाँ पर यूहन्ना रसूल ने मुकाशफा की किताब लिखी थी, और इस तरह और इल्तुतमिश देवी का जिक्र भी आता है, वो भी यूनान में है। और यूनान के रास्ते फिर आगे बढ़ते बढ़ते और फिर रोम का इलाका, और उस वक्त रोमी हुकूमत थी, और रोम इटली, तो वहाँ पर खुदा का कलाम पहुँचा। इस तरह बढ़ते बढ़ते इटली के रास्ते, यूनान के रास्ते, सारे यूरोप में खुदा का कलाम पहुँच गया। और वो इलाके जहाँ से मिशनरी आते रहे और उन्होंने कलाम सुनाया और फिर हमने भी कबूल किया। एंग्लिकन चर्च जो है वो इंग्लैंड से शुरू हुआ और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एंग्लिकन चर्च से मुतल्लिक है, और ARP चर्च जो अमेरिका से शुरू हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो इलाके जहाँ से मसीहत शुरू हुई, अब वहाँ पर बहुत कहत की हालत है,
वहाँ पर हद में दिलचस्पी है और लोग खुदावंद के नाम को शायद जानते नहीं या छोड़ चुके हैं। और अगर ये कहा जाए कि इंग्लैंड जहाँ से बहुत सारे मिशनरी पाकिस्तान में और दीगर इलाकों बल्कि सारी दुनिया में गए, वहाँ पर अब 25% एथियस्ट यानी खुदा को ना मानने वाले लोग वहाँ पर पैदा हो चुके हैं और अब बहुत कमी है। और बड़े बड़े गिरजाघरों में सिर्फ बुजुर्ग लोग नजर आते हैं, नौजवानों में वो जज्बा नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्या वजह है इस बात की कि क्यों ये अदम दिलचस्पी है, क्यों वो हालात नहीं रहे, क्यों ऐसी हालत हो गई। तो एक तो नजर आता है कि शायद साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और लोग समझते हैं कि साइंस ही सब कुछ है और शायद उनको खुदा की जरूरत नहीं है, इसलिए कि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, जैसे ड्रोन तैयारे चलते हैं, जैसे बाकी और सारे काम कंप्यूटर के होते हैं और दीगर बातें। तो एक तो साइंस है जिसकी वजह से ये अदम दिलचस्पी नजर आती है और लोगों का जज्बा कम हो गया। लेकिन साइंस सब कुछ नहीं है। इंसान की मौत, इंसान की जिंदगी साइंस के इख्तियार में नहीं है। ना साइंस ये बता सकती है कि मौत के बाद वो कहाँ जाएंगे, इसलिए साइंस सब कुछ नहीं है। हम ये सोच सकते हैं वजूहात को जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में तो हालत अच्छी है कि लोग गिरजाघर आते हैं, उनकी दिलचस्पी कायम है, लेकिन दीगर मुल्कों में और खास तौर पर यूरोप या और मुल्कों में जिनको हम बड़ी तरक्की की दुनिया समझते हैं, वहां पर लोग खुदावंद के नाम से दूर होते जा रहे हैं। और एक वजह यह है साइंस की वजह। दूसरी है मादा परस्ती का दौर कि लोगों को शायद अपने कारोबार की फिक्र है, शायद अपने रोजगार की फिक्र है, शायद अपने रोटी कपड़े मकान की फिक्र है और लोग इसी तगोदो में लगे हुए हैं और लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि वो खुदा के पास जा सके, खुदा की इबादत कर सके। और एक ये वजह है। तीसरी वजह ये भी नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इस तरह पेश किया जाता है, मसीही तालीम को गैर मसीही दुनिया में इस तरह पेश किया जाता है, बहुत से शकूक और शुबहात पैदा किए जाते हैं और उस वजह से इस नाम को कम करने की कोशिश की जाती है। तो एक ये भी वजह है। लेकिन मेरे शिष्यों, हमें जानना है खुदावंद यीशु मसीह को कि यीशु मसीह आखिर है कौन। कई बार बाइबल में ये बात आई और अंजील मुकद्दस में कई बार ये कहा गया, जब यीशु मसीह ने कोई भी काम किया या जो लोगों की समझ में नहीं आता था, वो कहते थे कि ये कौन है। कई बार ये सवाल पैदा हुआ जब यीशु मसीह के पास एक मफलूज को लाया गया, तो बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू ठीक हो गया है, तू तंदुरुस्त हो गया है, जो बात बाद में यीशु मसीह ने कही, यीशु मसीह ने एक और बात पहले कह दी। यीशु मसीह ने उस मफलूज को कहा कि तेरे गुनाह माफ। और यहूदी और फकी और फरीसी ये कहकर, ये सुनकर आप इससे बाहर हो गए, कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह माफ करता है। यीशु मसीह ने उनके ख्यालों को मालूम करके उनसे ये कहा कि मेरे लिए आसान क्या है, ये कह देना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कह देना कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और यीशु मसीह ने जब दूसरी बात कही कि अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा, तो वो मरीज जिसको 4 लोग उठाकर लाए थे, जो हिलने के काबिल नहीं था, चलने के काबिल नहीं था, अब उसको बोझ उठाने के लिए यीशु मसीह ने कह दिया और वो ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया। यीशु मसीह की पहली बात भी ठीक थी और दूसरी बात भी ठीक है। यीशु मसीह गुनाह भी माफ करता है और यीशु मसीह बीमारों को शिफा भी देता है। यीशु मसीह ने दूसरी बात ये कही थी कि तेरे गुनाह माफ हुए। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ किश्ती में सवार होकर जा रहे थे, तो लिखा है कि झील में एक बड़ा तूफान बर्पा हुआ और किश्ती लहरों में डगमगाने लगी और शागिर्द परेशान हो गए और उन्होंने यीशु मसीह को उठाया। यीशु मसीह नीचे वाले हिस्से में सो रहे थे। यीशु मसीह ने उन्होंने शागिर्दों ने उसको उठाया और बड़ी परेशानी में उन्होंने ये कहा कि ऐ उस्ताद, हम तो हिलाक हुए जाते हैं और तू सो रहा है। यीशु मसीह उठा और यीशु मसीह ने पहले उनको झिड़का दी, उनकी सरदर्श भी की और ये कहा कि तुमने क्यों शक किया, क्यों कम इत्कादी की। और फिर तूफान को यीशु मसीह ने डांट दिया और कहा कि रुक जा। फिर लोगों ने कहा कि ये कौन है जिसका पानी और हवा भी हुक्म मानते हैं।
तो मेरे शिष्यों बार बार ये सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह है कौन। आज हमें उसको जानना चाहिए। 2-3 बार सुबह से ये जिक्र हुआ कि ये खुशियों का महीना है, ये बड़े दिन का महीना है, और हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ये खुशियों का महीना है। पर मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह को चरनी में पड़े हुए बच्चे की हद तक नहीं जानना चाहिए, उससे बढ़कर कहीं खुदावंद यीशु मसीह है, और उस यीशु को पहचानना चाहिए जो उससे बढ़कर है। सिर्फ चरनी में पड़ा हुआ एक बच्चा जिसके पास मजूसी आ गए, जिसके पास चरवाहे आ गए, जिसकी पैदाइश पर एक सितारा तुलू हुआ था, सिर्फ उस हद तक ना पहचाने, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को उस हालत में पहचाने जैसा खुदावंद यीशु मसीह है, ताकि हम उसको हकीकी शक्ल में पहचान सकें कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह इलाही हस्ती है। यीशु मसीह ऐसी हस्ती है जो नूरानी हस्ती भी है, जो फजाओं में भी नजर आता है, जो हवाओं में भी नजर आता है, जो हमें नूरानी हालत में नजर आता है। और जब हम लूका के इंजील का नामा बाब पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ पर गए, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक नूरानी हो गई। ये हवाला मैं समझता हूँ कि पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। लूका के इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 28वीं आयत से। तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई और शागिर्द भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। तो लिखा है कि पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हम यहाँ, ये 9वें बाब की 29वीं आयत से लिखा है, और पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल के बाबत बातें कर रहे थे जो यरूशलेम में वाक़ होना था। मगर पतरस और उसके साथी पसंद उसमें पड़े थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उनको उसके जलाल को देखा। 2 शख्सों को देखकर उसके साथ खड़े थे। जब उसके पास से जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम यहाँ 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मैं ये कह रहा था कि इसमें इतराज की बात तो नहीं है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को चरनी में पड़ा हुआ बच्चा मानते हैं। ये हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह बच्चे की सूरत में दिसंबर के महीने में इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में रूनुमा हुए, इस दुनिया में आए और उन्होंने यहाँ पर तवल्लुद किया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह की और उससे बढ़कर सूरत हाल है, उसको भी देखने की जरूरत है। यीशु मसीह नूरानी है, यीशु मसीह इलाही है, यीशु मसीह उससे कहीं बढ़कर है। यीशु मसीह खुदा है, और खुदा को खुदा की हैसियत में पहचानने की जरूरत है। एक वाक्य तो हमने ये पढ़ा। फिर जब हम इमाल की किताब के 9वें बाब को पढ़ते हैं, जिसमें सऊल नामी एक शख्स जो कि मसीहों को मारता था, उसको कत्ल करता था, इस इरादे के साथ वो जा रहा था दमिश्क के रास्ते पर, तो उसे आवाज आई कि ऐ सऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने पूछा कि ऐ खुदावंद, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह हूँ जिस तू सताता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह नूरानी हालत में भी है, यीशु मसीह फजाओं में भी नजर आता है, यीशु मसीह हवाओं में भी नजर आता है। हमें उस हैसियत से खुदावंद को पहचानने की जरूरत है कि हम उसको पहचानें। अभी यूहन्ना के इंजील का पहला बाब हमने पढ़ा, और उसकी पहले 3 आयत में ये लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। तस्लीस जो है ये पैदाइश की किताब से ही नजर आती है। जब हम पैदाइश की किताब का पहला बाब पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत से लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया,
اور لکھا ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا اور خدا نے کہا کہ ہو جا یعنی کن، اور اس کے کہنے سے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ مچھلیاں، یہ نیر اکبر، یہ نیر اسکر بن گئے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا ہوئی ہے۔ تو تثلیث کی تعلیم جو ہے یہ تو پیدائش کی کتاب سے ہی نظر آتی ہے، جہاں خدا باپ کا ذکر آتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ پھر خدا کے پاک روح کا ذکر آتا ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ پھر خدا کے کلمے کا ذکر آتا ہے کہ خدا نے کہا کہ کن یعنی ہو جا، اور اس کے کلمے کی قدرت سے یہ سب کچھ بن گیا۔ اس لیے خدا کا کلمہ یعنی خدا کا وہ کلام نظر آتا ہے جس کا ذکر یوحنا نے کیا۔ غیر مسیحی لوگ یسوع مسیح کو کلمۃ اللہ مانتے ہیں، ان کے نزدیک وہ لفظ کلمۃ اللہ ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کو ازلی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کلمہ تھا، کبھی بعد میں دریافت ہوا۔ اگر خدا ازلی ہے تو اس کا کلمہ بھی ازلی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کو کہے کہ وہ ازل سے تھا، وہ شروع سے تھا، اور اس کا کلمہ بعد میں دریافت ہوا تھا۔ اسی کلمے کی قدرت سے تو آسمان اور زمین اور سمندر اور مچھلیاں اور سب کچھ بن گئے۔ میرے سیسو، جب ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، جیسے ایک مستری بغیر گارے کے، بغیر مٹی کے، بغیر ریت کے یا سریے کے کوئی چیز، کوئی عمارت بنا نہیں سکتا، کوئی کمرہ نہیں بنا سکتا۔ کمرہ بنانے کے لیے، عمارت بنانے کے لیے اسے مٹی چاہیے، اسے ریت چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اسے سارا مٹیریل چاہیے، اور جب اس کو ترتیب سے جوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ایک عمارت بن جاتی ہے۔ کوئی درزی بغیر کپڑے کے کوئی سوٹ بنا نہیں سکتا، کوئی ترخان بغیر لکڑی کے کوئی کرسی یا میز نہیں بنا سکتا۔ خدا نے یہ سب کچھ بنایا، تو کیا خدا نے اس زمین کو بنانے کے لیے، اس کائنات کو بنانے کے لیے، کیا خدا نے مٹی لی تھی؟ کیا خدا نے گارا لیا تھا؟ کیا خدا نے ریت لی تھی؟ کیا خدا نے یہ سب کچھ لیا تھا؟ کیا ترتیب سے اس کو جوڑ دیا تھا اور پھر یہ ساری چیزیں نظر آنے لگی؟ خدا نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، خدا نے کلام کیا تھا۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھے آپ اور دوسرے باب کو بھی، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہو جا، خدا کے کہنے سے، خدا کے کلمے سے یہ سب کچھ بن گیا۔ تو بعد میں یہ کہا تھا کہ غیر مسیحی لوگ آدھا ذکر کرتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کو کلمۃ اللہ تو مانتے ہیں، ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کلمۃ اللہ ہے۔ اگر یسوع مسیح کلمۃ اللہ ہے تو پھر اس کو ازلی ماننے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ اگر یسوع مسیح خدا کا کلام ہے، کلمہ ہے، تو پھر اگر خدا ازلی ہے تو اس کا کلمہ بھی ازل سے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کو کہے کہ وہ تو شروع سے تھا اور اس کا کلمہ کہیں بعد میں دریافت ہوا تھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر خدا ازلی ہے تو اس کا کلمہ بھی ازلی ہے اور وہ شروع سے ہے، اور لکھا ہے یوحنا کے انجیل میں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا ہوئی ہو۔ میرے سیسو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یسوع مسیح آخر ہے کون؟ کیا صرف چرنی میں پڑا ایک بچہ ہے یا کہیں اس سے بڑھ کر ہے؟ یسوع مسیح کہیں زیادہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یسوع مسیح کا ذکر ہر جگہ موجود ہے۔ ایک دفعہ میرا علاقہ تھا ڈائسس کا، فیصل آباد ڈائسس کا، اور اس میں سمندری میں ایک پروگرام تھا جو مسیحوں نے اس مہینے میں ارینج کیا تھا۔ تو اس میں کافی لوگ مسلمان بھی موجود تھے، بڑے لوگ، ایم ایل اے، ایم پی اے، کچھ ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ جو بھی آتا تھا نا وہ کہتا تھا جی مسیحوں کو بڑا دن مبارک۔ ہم بھی کہہ دیتے جی خیر مبارک ہو۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آپ کی مبارکباد ہم قبول کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن مجید میں 34 بار یسوع مسیح کا اور مقدسہ مریم کا ذکر ہے۔ اگر 34 بار ذکر ہے اور اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا تو پھر صرف ہمیں بڑا دن مبارک ہے، آپ کو بڑا دن مبارک ہے۔ جی خیر مبارک ہے، خیر مبارک۔ یسوع مسیح ایسی ہستی ہے جس کا ذکر نہ صرف بائبل مقدس میں، نہ صرف انجیل مقدس میں،
बल्कि और किताबों में बड़े वाज़ेह तौर पर है, और वो लोग कहते भी हैं कि जब तक हम मसीह को न माने उस वक्त तक हमारा अकीदा मुकम्मल नहीं होता। और ये बात हकीकत है। मेरे सीसों में खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज मौका दिया कि हम इस बात पर गौर कर सके। मैं पास सबसे टाइम पूछ रहा था वो कि कितना टाइम लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी आधा घंटा ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाए अच्छा। तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसी हस्ती है जिसके बारे में कई बार ये सवाल आया था कि ये कौन है। तो आज हमें भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर यीशु मसीह है कौन। तो खुदावंद यीशु मसीह को उसके सही रंग में, सही रूप में, सही शक्ल में हमें पहचानने की जरूरत है। इस गांव को आबाद हुए शायद 100 साल हो गए हैं, 100 साल से भी शायद ज्यादा हो गए। यीशु मसीह को हमें उस तरह पहचानने की जरूरत है जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह है, और जब हम उसको पहचानेंगे तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को उस तरह जान भी सकेंगे और उसकी मर्जी को पूरा कर सकेंगे। मेरे सीसो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम इलाही है। बाइबल मुकद्दस में जो नाम दिए गए वो ऐसे नाम हैं जो किसी और को दिए नहीं जा सकते। जैसे यसाया की किताब में बच्चों ने गालबन ये नाम याद किए होंगे हिफ्ज में, तो 9वें बाब के 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई का आदर, अबदियत का बाप और सलामती का सरदार होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। यीशु मसीह का नाम यहाँ पर अबदियत का बाप। अबदियत का बाप किसी और को कहा नहीं जा सकता। यीशु मसीह को नाम दिया गया अबदियत का बाप, सलामती के सरदार और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी, यानी बेइंतहा, बहुत बड़ी, कोई हद नहीं उसकी होगी। तो ये नाम उसको दिए गए। फिर मीका की किताब के 5वें बाब में एक और नाम दिया गया जहां पर बैतलहम का जिक्र आता है, वो शहर जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। लिखा है कि ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे बड़ा नहीं, लेकिन तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। उसका मसदर जुमाना साबक हाँ कदीम अयाम से है। यहाँ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, उनको मसदर का पता है कि मसदर क्या होता है, जहां से आगे बात बढ़ती है। लिखा है कि उसका मसदर, उसका शुरू, उसका वजूद, उसका मसदर जुमाना साबक, गुजरे हुए जमाना से, जुमाना साबक हाँ कदीमुल अयाम से है, यानी बहुत पुराना, बहुत कदीम वो है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऐसी पेशन गोइयां पहले से की गई, जहां बैतलहम का जिक्र किया गया, छोटे से शहर का, पर जो उसमें पैदा होगा वो अजीब, कदीम से है, असल से है, शुरू से है। हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और मत्ती के इंजील के पहले बाब में जहां यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को छोड़ देना चाहता था, तो लिखा है कि उसे खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये नाम ऐसे हैं जो ना तो किसी पर सजते हैं, ना किसी पर भगते हैं, ना किसी को सूट करते हैं। कोई गुनाहों को माफ करने वाला और हो नहीं सकता। लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से माफी देगा, उनके गुनाहों को माफ करेगा। मेरे सीसो, ऐसे नाम और किसी पर लग नहीं सकते, किसी पर फिट ही नहीं होते जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहे गए। यीशु मसीह के नाम जो दिए गए बाइबल मुकद्दस में, वो ऐसे नाम है जो इलाही नाम है और सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही सूटेबल है और किसी के लिए नहीं। दूसरी बात यह कि उसके काम इलाही है। चलते चलते बीमारों को ठीक कर देना, चलते चलते मुर्दों को जिंदा कर देना, चलते चलते तूफानों को डांट देना, 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को सैर कर देना, लोगों के गुनाह माफ कर देना, ये और कोई नहीं कर सकता।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम इलाही है, उसके काम भी इलाही है। फिर ये कि उसके दावे इलाही है। वो दावे जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए, गालिबन 7 दावे हैं इंजील मुकद्दस में जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए थे। यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं, जो मुझसे दाखिल हो वो निजात पाएगा। ये यूहन्ना के इंजील के 10वें बाब में मौजूद है। फिर खुदावंद यीशु मसीह का एक और दावा है 11वें बाब में, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। खुदावंद यीशु मसीह तो अबदी है, खुदावंद यीशु मसीह तो लाजवाल है, खुदावंद यीशु मसीह तो गैर फानी है, पर जो उस पर ईमान लाते हैं, इस आयत के मुताबिक लिखा है कि जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, वो अबदी बन जाएगा, वो भी लाजवाल बन जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के दावे अजीब हैं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 4वें बाब में जिक्र आता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे सीसो खुदावंद यीशु मसीह की बातें इलाही है, उसके नाम इलाही है, उसके काम इलाही है, उसके दावे इलाही है। खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ कहता है वो इंसान कह नहीं सकता, ना इंसान को ज़ेब देता है, ना किसी इंसान में हिम्मत है, ना किसी भी जुर्रत है जो ये कह सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम और काम और उसके दावे इलाही है। बस बात खुदावंद यीशु मसीह ऐसी अजीब बातें करते थे। अजीब तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए तो अजीब नहीं थे, पर हमारे लिए वो अजीब है, दुनिया के लिए अजीब है, और खुदावंद यीशु मसीह ऐसी बातें कर देते थे। एक वाकया पढ़ना चाहूंगा, और ये है यूहन्ना के इंजील उसका 8वां बाब और उसके 56 आयत से। लिखा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। इब्राहिम को सारी कौमें अपना बाप मानती है। मसीही उसे बाप अपना बाप कहते हैं, यहूदी और इस्राएल उसे अपना बाप कहते हैं, अहले इस्लाम भी उसे अपना बाप कहते हैं और उसके नाम से कुर्बानियां भी करते हैं। यहां लिखा है 56 आयत में, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। यीशु मसीह ने यहां पर यह नहीं कहा कि मेरा बाप, आप घर में जाकर इसको जरा गौर से पढ़ें। जी लिखा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने का बहुत मुश्ताक था, वो देखना चाहता था। और फिर लिखा है कि चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। कहाँ यीशु मसीह को देख लिया था इब्राहिम ने? आपके जरा आपका इम्तहान लेते हैं, इब्राहिम का यीशु मसीह का कितनी पुश्तों का फर्क था, तो बता सकता है जी? कितना? हाँ जी, किसी ने कह दिया 42। 2 नस्लनामे हैं बाइबल में, एक है मत्ती के इंजील में, एक है लूका के इंजील में, और इब्राहिम का और यीशु मसीह का 42 पुश्तों का फर्क है। लेकिन ये आयत में क्या सेंस मौजूद है? लिखा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा कि तेरी उम्र कोई 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? तो ये सवाल पैदा हुआ कि इतनी पुश्तों का फर्क है, 42 पुश्तों का फर्क, और आप कह रहे हैं कि इब्राहिम ने मुझे देखा बहुत खुश हुआ। कहाँ देख लिया था इब्राहिम ने खुदावंद यीशु मसीह को? ये वही वाक़या नजर आता है जहां इब्राहिम को खुदा ने कहा था कि अपने बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर जा और उसे अपने बेटे को कुर्बान कर, इसहाक को। और इब्राहिम ने खुदा का हुक्म माना था और उसने अपने बेटे को बांधा और कुर्बान गाह पर रखा, और जब ऐन तैयार था छुरी चलाने के लिए, अपने बेटे को ज़बह करने के लिए, तो उसे आवाज आई कि अपना हाथ रोक ले। और इब्राहिम रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बर्रा था जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे, और फिर उसको दिया गया और इसहाक की जगह कुर्बान किया गया। अभी ये हवाला मुकम्मल नहीं हुआ, मैं इसकी तीसरी आयत पढ़ूंगा। लिखा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ।
یہودیوں نے اس سے کہا کہ تیری عمر تو 50 برس کی نہیں، پھر کیا تم نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یہ جو یوحنا کے انجیل کا پہلا باب ہے جس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام بھی خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، بار بار کسی نہ کسی سینس میں کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کے ازلی ہونے کا ذکر آتا ہے کہ یسوع مسیح کا اظہار، یسوع مسیح کا ظہور اس وقت سے نہیں کہ جب وہ کماری مریم سے پیدا ہوئے، یسوع مسیح اس سے پہلے سے ہے، یسوع مسیح ازل سے ہے۔ یوحنا نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام بھی خدا تھا، یہی ابتدا میں بار بار ابتدا کا ذکر آتا ہے، بار بار ازل کا ذکر آتا ہے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر آگے اور کچھ، اور پھر 4ویں آیت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ میرے سیسو جب سے خدا ہے اس وقت سے اس کا کلمہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر یوحنا کے انجیل کا یہ وعدہ اور یہ حصہ کہ پیشتر سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یہ باتیں کسی جنونی کی نہیں ہے، کسی پاگل کی نہیں ہے، یہ تو اس کی ہے جس کے کہنے سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، جو پانیوں کو مے بنا دیتا تھا، جو 5 روٹیوں سے 5000 کو سیر کر دیتا تھا، جو آیا عجیب طریقے سے دنیا میں جس طرح دنیا کا کوئی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یسوع مسیح اپنی پیدائش میں لاسانی ہے، اس طرح کوئی انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ مسیح کی پیدائش لاسانی ہے، وہ اپنی پیدائش میں عجیب ہے۔ یسوع مسیح اپنی پیدائش میں اور کوئی ثانی نہیں رکھتا، اپنے دعووں میں بھی یسوع مسیح کسی کو ثانی نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ کہ یسوع مسیح کا مر جانا، اس کا مصلوب ہو جانا، وہ بھی ایک لاسانی بات ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جب صلیب پر تھے ایک ڈاکو نے یہ کہا تھا، یہ اختیار کی بات ہونے لگی ہے کہ یسوع مسیح کا اختیار کتنا عجیب ہے۔ اس ڈاکو نے جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہو رہا تھا اس نے کہا کہ اے استاد، اے خداوند، بلکہ نام لے کر کہا تھا۔ لوکا کے انجیل کے 23 باب کی 43 آیت میں یہ لکھا ہے کہ اس ڈاکو نے نام لے کر کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کر۔ تو یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی وقت ہے بات کرنے کا، تو بھی صلیب پر ہے، میں بھی صلیب پر ہوں، تھوڑی دیر کے بعد ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ یسوع مسیح نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کو روکا نہیں، اس کو ٹوکا نہیں، اس کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے بھی یاد کرنا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں رہنا۔ خدا یسوع مسیح کا اختیار وہ بھی لاسانی ہے، جس طرح وہ اپنی پیدائش میں لاسانی ہے، اپنے دعووں میں لاسانی ہے، خدا یسوع مسیح کا اختیار بھی لاسانی ہے۔ اور یہ اس کے اختیار کی بات آتی ہے کہ ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم اس کے اختیار کی بات کرتے ہیں تو متی کے انجیل اور اس کا 28واں باب اس میں ذکر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، تو سب جاؤ دنیا میں اور لوگوں کو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو خدا یسوع مسیح کا اختیار بھی الہی ہے جو کسی انسان سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے نبیوں سے مسیح خداوند کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح اگرچہ انسان بن گیا، وہ نبی بھی ہے، اس کو نبی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ نبی سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ تو خدا ہے۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے وہ ایک اور بات ہے، لیکن جب ہم کسی اور انسان سے خداوند یسوع مسیح کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس طرح ہم خداوند یسوع مسیح کی توہین کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں،
क्योंकि किसी आम इंसान से खुदावंद यीशु मसीह का मुकाबला करना ये मसीह की तौहीन है। किसी से उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह इलाही है, खुदावंद यीशु मसीह अज़ली है, वो हमारे साथ है, हम उसका शुक्र करते हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी तालीम में भी इलाही है। जो बातें खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीम में करते थे वो कोई नहीं कर सकता। बाकी नबी आए, इन्होंने ये कहा कि खुदावंद फरमाता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो। मत्ती के इंजील में ये लफ्ज बार बार आता है, तुम सुन चुके हो नबियों की मार्फत, पर मैं तुमसे कहता हूँ। ये एक इख्तियार की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने इख्तियार में लासानी है, उस जैसा इख्तियार कहीं हो नहीं सकता। हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आखिर में एक बात मैंने कहा था पहले भी, आखिरी बात लेकर एक और आखिरी बात, मैं जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरा एरिया फैसलाबाद में था, तो मैं वहाँ के गांव 424 से निकला। मैं अकेले था अपनी गाड़ी में और मैंने कालाकोट पैदा हुआ। तो वहाँ पर एक ट्रैफिक का सिपाही था जो अड्डे पर खड़ा था, तो उसने मुझे हाथ दिया और उसने कहा कि अगर आप गुजरा जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाए। तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। तो जब बैठा तो कहने लगे आप वकील हैं? मैंने कहा वकील जी मैं बिशप हूँ। कहने लगा अच्छा जी ठीक है। तो काफ़ी उसने तारीफ की। उसने कहा जी समझते तो हम भी सब कुछ हैं।